डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डेस्परेट पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट पॉपुलेशन इन एनी कंट्री, तो आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री है वो लाइज करती है डाइवर्सिटी ऑफ पीपल में। यानी कि जितने मल्टी कल्चर लोग होंगे आपके, जितने रेशियल बैकग्राउंड से होंगे, जितने एथनिक बैकग्राउंड से लोग होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी कंट्री की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा आपका मिनॉरिटी हेल्थ और हेल्थ डिस्पैरिटीज़ भी इसके अंदर आ जाता है। फर्दर अगर हम देखें अबाउट द रेस एंड द हेल्थ इनिशिएटिव गोल टू एलिमिनेट डिस्पैरिटीज अमंग रेशियल एंड एथनिक मिनॉरिटीज पॉपुलेशन इन 6 एरियाज जो हैं वो बहुत क्रिटिकल एरियाज हैं, जिसके अंदर आपने रेशियल या एथनिक मिनॉरिटीज गैप को ख़त्म करना होता है। दीज आर द की एलिमेंट्स, क्रूशल एलिमेंट। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी वो है कि 1 साल से छोटे बच्चे की डेथ को इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। यानी अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट जिस भी कंट्री के अंदर ज़्यादा होगा तो एक वन ऑफ द वर्स्ट हेल्थ इंडिकेटर है उस कंट्री के लिए। यानी अगर उसकी आपने किसी कंट्री का हेल्थ स्टेटस देखना है तो आप उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी देख रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी बुरी है तो इट्स मीन उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस बहुत बुरा है, उसके हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं। तो हेल्थ इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जिसके थ्रू आपने हेल्थ डिस्पेरिटीज़ को ख़त्म करना है बिटवीन डिफरेंट रेशियल पीपल, एथनिक बैकग्राउंड्स। और अगर आपके कंट्री में मिनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बाय गिविंग देम ऑल द राइट्स अबाउट द हेल्थ, अबाउट आप उनकी बच्चे की सेहत के बारे में, और जो भी आपके कंट्री के प्रोग्राम है उनको इक्वल एक्सेस मिलनी चाहिए लाइक अदर पॉपुलेशन। सेकंड मोस्ट है कैंसर स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट। अर्ली कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितनी आपकी पॉपुलेशन के पास फैसिलिटीज़ हैं, मीन ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा है, और ब्रेस्ट कैंसर का एक एक ही ट्रीटमेंट है कि आप अर्ली डायग्नोसिस करा लें उसका। जितनी अर्ली आप डायग्नोसिस कराएंगे उतनी जल्दी आपके लाइफ सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो इसके अलावा सर्टन और ब्रेस्ट कैंसर्स भी हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं और कॉमन है बहुत ज़्यादा कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो आपकी जो एथनिक या आपके मिनॉरिटी ग्रुप है उनको भी उतनी फैसिलिटीज़ आपकी कैंसर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की मिलनी चाहिए जिस तरह से अब बाकी पॉपुलेशन को है। थर्ड वन इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। ये अगेन वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एनी कंट्री। कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक प्रीमेच्योर डेथ की एक बहुत बड़ी काज है। यानी अगर आप प्रीमेच्योर डेथ मोर्टेलिटी का रीज़न देखें तो वन ऑफ द मेन रीज़न इज द कार्डियोवास्कुलर डेथ एंड द स्ट्रोक। तो आपकी जो भी पॉपुलेशन है इट्सपेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, देयर एथनिक बैकग्राउंड्स, देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ईच एंड एवरीथिंग, आपने उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है अर्ली स्क्रीनिंग की, डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की। इवन अगर आपके पास कोई प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं फॉर अर्ली फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए। डायबिटीज़ अगेन इज़ वन ऑफ द साइलेंट किलर ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी कि आप कहीं एक आप ये कह सकते हैं एक साइलेंट किलर है। तो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत से जगहों पे डायबिटिक क्लिनिक बने हुए हैं जहाँ पे अर्ली स्क्रीनिंग होता है एंड डायग्नोसिस होता है। अगेन आपकी सारी पॉपुलेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्पेरिटीज़ उनके पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर दिस डायबिटिक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। HIV एड्स अगेन इज़ वन ऑफ द लीथल काज, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटीज़ हो रही हैं स्पेशली इन वेस्ट के अंदर। तो इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है या आपकी प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ हैं, वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को विदाउट एनी जेंडर डिस्पैरिटीज़ या एनी डिस्पैरिटी मिलनी चाहिए। हमारे पास अडल्ट एंड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन 20 डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट आपके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो ये सारी डिजीज़ जो हैं लीथल हैं, फैटल हैं, आपकी जान ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके अगेंस्ट अपनी वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो आप अपने लाइफ को सेव कर लेते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट भी है और एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव भी है। आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है को इक्वल राइट होना चाहिए कि अगर अडल्ट है या आपका चाइल्ड है, सबको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन मिलनी चाहिए और उनकी रीच में होनी चाहिए। और ये उस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड उस कंट्री के अंदर इम्यूनाइज्ड हो अगेंस्ट द डिजीज़। अब बच्चों के लिए 13 डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन आप प्रोवाइड करते हैं। तो आपके बच्चों को फ्रॉम बर्थ से टिल 15 मंथ्स तक जितनी भी इम्यूनाइजेशन है वो कंप्लीट मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो अडल्ट्स की इम्यूनाइजेशन है वो भी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए टू प्रिवेंट देयर प्रीमेच्योर डेथ एंड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम देयर मॉर्बिडिटी। तो ये तो एक जनरल हम बात कर रहे थे। नो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिस्पैरिटीज़ इन हेल्थ। सोशल डिटर्मिनेंट्स और हम डिस्पैरिटीज़ की अगर बात करते हैं तो बहुत से फैक्टर्स हैं जो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं पर लेकिन जो आपकी हेल्थ डिस्पैरिटीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ फैक्टर एंड द हेल्थ आउटकम। सोशल डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं?
आपका लाइफस्टाइल है, आपका बिहेवियर है, आपके फिजिकल आपके आसपास जो फिजिकल आपकी इन्वायरमेंट है, वो सारे आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स में आते हैं। सोशल और वो प्लेस जहाँ पे आप पैदा हुए, यू बॉर्न, यू लिव, यू ग्रो, आपने एजुकेशन की, वो सारी उसके अंदर आ जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन पाई जाती है बिटवीन द सोशल डिटर्मिनेंट्स में हेल्थ फैक्टर्स एंड द हेल्थ आउटकम। यानी अगर आपके सोशल डिटर्मिनेंट्स अच्छे हैं तो आपका हेल्थ आउटकम बेहतर है, बट अगर आपके सोशल इंडिकेटर्स बुरे हैं तो आपका हेल्थ आउटकम बहुत बुरा है। अच्छा, जो मेन सोशल डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं किसी भी पॉपुलेशन के हेल्थ को देखने के लिए या किसी भी ग्रुप को देखने के लिए, वो आपका एजुकेशन, लेवल ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी। अगर एजुकेशन अच्छी है, ऑब्वियसली आपकी कंट्री के अंदर डिस्पैरिटीज़ भी कम होंगी। एवरी पर्सन जो है वो अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो अच्छी तरह हेल्थ नॉलेज ले सकता है, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है। लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा है तो लोगों के पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा अपने जो हेल्थ रिलेटेड उस इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर सकेंगे। एंड पॉवर्टी, अगर पॉवर्टी कंट्री के अंदर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी जो हेल्थ स्टेटस है वो डिक्रीज़ होगा। सो दीज आर द सोशल डिटर्मिनेंट्स, इनकम, पॉवर्टी, एजुकेशन, जो कि मेन डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसी भी कंट्री के हेल्थ आउटकम को मैयर करते हैं। और अगर ये तीनों, एजुकेशन लेवल लो है आपकी मिनॉरिटीज़ की, या उनका लेवल ऑफ इनकम लो है, या वो पॉवर्टी में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका हेल्थ स्टेटस डिक्रीज़ होगा और आपकी हेल्थ डिस्पेरिटीज़ बढ़ेंगी। So racial and ethnic classification is used to optionalize race and ethnicity. Race क्या होती है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। Categorization of parts of a population based on physical appearance due to particular historical, social and political forces. यानी आपके जो physical appearance की वजह से आप उनको किसी एक खास racial group में डाल देते हैं। फिर हमारे पास आता है ethnicity. Subculture group within a multicultural society. सब कल्चर ग्रुप जो आपकी मल्टी कल्चर सोसाइटी के अंदर है उसको हम कहते हैं एथनिसिटी। यानी कि एक है पाकिस्तान को ले देख लें, पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रह रहे हैं, बलोची रह रहे हैं, हिंदी रह रहे हैं, पंजाबी रह रहे हैं, स्ट्राइकी हैं। सो दीज आर फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड। हमारे पास जीबी है, गिलगित बल्तिस्तान है, ये सारे डिफरेंट एथनिक सब ग्रुप के लोग हैं, लेकिन इनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, बट वी आर लिविंग इन द सेम कंट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक मल्टी कल्चर कंट्री में रहते हैं। अच्छा, ये तो एक हम बात कर रहे थे अबाउट द रेस, अबाउट द एथनिसिटी, अबाउट द सोशल डिटर्मिनेंट्स। नाउ कमिंग टू द हेल्थ डेटा सोर्सेज एंड द लिमिटेशन। अगर हम हेल्थ डिस्पेरिटीज़ की बात करें और फिर हम देखें हेल्थ डेटा को, उसके सोर्सेज को, उसकी लिमिटेशन को, तो चैलेंजेस टू कलेक्शन ऑफ रेस एथनिसिटी डेटा, अनरिलायबिलिटी ऑफ सेल्फ रिपोर्टेड डेटा। सबसे बड़ा चैलेंज है ना, हमारे पास इतना कोई अथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पे हम कोई पॉलिसी मेकिंग या इंटरवेंशन कर सकें। सेल्फ रिपोर्टेड डेटा है बट दैट्स नॉट रिलायबल, उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं? क्लासिफिकेशन और सोशल कंस्ट्रक्ट दैट चेंज ओवर टाइम एंड वेरी अक्रॉस सोसाइटी एंड कल्चर्स, बायस्ड एनालिसिस। यानी जो सबसे बड़ा आई थिंक जो चैलेंज है वो बायस्ड एनालिसिस है। एक तो आपके पास डेटा प्रॉपर नहीं है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा नहीं है, और उसके बाद जब एनालिसिस करें और बायस्ड होकर करें ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स, रेशियल बैकग्राउंड्स और डिफरेंट मिनॉरिटी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट मिनॉरिटी ग्रुप्स और रिलीजियस परस्पेक्टिव की वजह से। अदर डाइवर्स पॉपुलेशन, हमारे पास मैनी डाइवर्स पॉपुलेशन एग्जिस्ट असाइड फ्रॉम रेशियल एंड एथनिक क्लासिफिकेशन, कैन बी एज मच और मोर वेरिएशन विद ग्रुप्स एज बिटवीन ग्रुप्स। एथनिक और रेशियल के अलावा हमारे पास रिलीजियस हो सकते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के लोग हो सकते हैं, मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हिंदू हो सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये सारे लोग रह रहे हैं। अदर जो एक डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है वो हो सकती है जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर। तो ये भी एक बहुत, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी एक हेल्थ डिस्पैरिटी में ले सकते हैं। फिर आपके इमिग्रेंट हैं, रिफ्यूजी हेल्थ है, रिफ्यूजीज़ और इमिग्रेंट्स हैं आपके पास। कैन बी क्लासिफाइड इनटू एग्जिस्टिंग रेशियल एथनिक ग्रुप एज अ सिंगल ग्रुप प्रेजेंट स्पेशल कंसर्न। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी ऐसे रिफ्यूजीज़ और इमिग्रेंट्स हैं जो कि आए हुए हैं फ्राम द अफगानिस्तान और फ्राम द डिफरेंट कंट्रीज़। तो उनकी हेल्थ, उनकी जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर के जो कंसेप्ट है उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके अपनी पॉपुलेशन के लिए। यानी हम ये तो कह सकते हैं डिफरेंट रेशियल और डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड और डिफरेंट मिनॉरिटी ग्रुप विद इन द सेम कंट्री। तो कुछ ऐसे भी हैं जो आउटसाइड आपके कंट्री के हैं, दूसरी कंट्रीज़ के सिटीज़न हैं, बट दे आर लिविंग इन योर कंट्री बिकॉज ऑफ कि वो रिफ्यूजी हैं या इमिग्रेंट्स हैं। तो उनकी हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है अगर वो उस हेल्थ कंट्री के अंदर रह रहे हैं। So empowering the self in the community to enable people to solve their community health problem, three kind of power associated with empowerment.
सोशल है, एक्सेस टू बेसिस नीडेड टू गेन पॉलिटिकल पावर। फिर पॉलिटिकल है, आ जाती है हमारे पास पावर ऑफ वॉइस एंड कलेक्टिव एक्शन। फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल आ जाते हैं, इंडिविजुअल सेंस ऑफ पोटेंसी। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हम किसी भी कम्युनिटी का सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल, इंडिविजुअल सेंस ऑफ पोटेंसी। सो अगर अब हम एक सम अप करें तो डिस्पैरिटीज़ ऑफ हेल्थ आपके रेशियल एथनिक मिनॉरिटीज़ ग्रुप में, आपके इमिग्रेंट्स के अंदर, रेफ्यूजीज़ के अंदर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर बहुत कॉमन है। और इसके जो मेन फैक्टर्स हैं वो सोशल डिटर्मिनेंट्स हैं, जिसमें आपकी एज है, आपका लेवल ऑफ इनकम है और आपकी पॉवर्टी है। तो इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? बाय गिविंग देम द इक्वल राइट्स इन द कंट्री। और ये आपकी गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो आपको एटलीस्ट जो 6 एरियाज़ थे, ग्रे एरियाज़, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दें और उनको एटलीस्ट वो जो 6 बेसिक एरियाज़ है, इसमें 4 इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, HIV एड्स है, इस तरह की जो डिजीज़ है उनके अगेंस्ट आपको प्रिवेंट करें और आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।